हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर। बेटा आपके पास है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बेटा समांतर श्रेणी। और आज हम निकालना सीखेंगे, हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, समांतर श्रेणी में पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। बेटा एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, समांतर श्रेणी में पदों का योगफल ज्ञात करना। कह सकता है कि इस श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें, इस श्रेणी के अंतिम 10 पदों का योगफल ज्ञात करें, या प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। मीनिंग इस प्रश्न से, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लगभग लगभग हर बार एग्जाम के अंदर आता है। तो चलिएगा, समांतर श्रेणी में पदों का योगफल कैसे निकालते हैं वो आज हम सीखते हैं। देखो बेटा, समांतर श्रेणी में अगर हमें पदों का योगफल निकालना सीखना है, समांतर श्रेणी में पदों का योगफल निकालना सीखना है, तो मेरे प्यारे बच्चे हमें दो फॉर्मूले याद करने होंगे। पहला फॉर्मूला बेटा हमारे पास है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। ये है हमारे पास पहला फॉर्मूला। किस चीज़ का फॉर्मूला है सर? ये फॉर्मूला है पदों का योगफल निकालने का। अगर मुझे पदों का योगफल निकालना है तो n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसमें a क्या है, n क्या है, d क्या है, सारी चर्चा करेंगे। और हो सकता है बेटा आपको पता हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बेसिकली एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला एक तो हमें पता लगा, चलो ये फॉर्मूला है, सर आप हमें समझा दोगे क्या है, लेकिन सर ये दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? ये भी है समांतर श्रेणी में पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला। दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ये कब यूज करते हैं बेटा? ये तब यूज करते हैं जब आपको समांतर श्रेणी का लास्ट टर्म, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बेटा अंतिम पद, जब आपको पता होगा। अगर आपको समांतर श्रेणी का अंतिम पद दे रखा है कि इस श्रेणी का अंतिम पद ये है, तब आप फॉर्मूला यूज करते हो बेटा कौन सा? ये सेकंड वाला। फिलहाल फॉर्मूले पर चक्कर पर नहीं जाते, एक प्रश्न समझते हैं। प्रश्न समझते समझते आपको फॉर्मूला भी याद करा दिया जाएगा और आपको फॉर्मूला भी समझा दिया जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित एपी का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित एपी का योग ज्ञात कीजिए। बेटा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमें क्या करना है? योग ज्ञात करना है। हमें सीरीज दे रखी है 2, 7, 12 और इसके 10 पदों तक का हमें क्या बताना है? योग बताना है। अब 10 पदों का योग बताने से पहले, सबसे पहले बेटा मुझे क्या करना होता है? मुझे सॉल्यूशन में सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है, और योगफल को हम बोलते हैं बेटा एस एन। बल्कि आप पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन टू, उसके बाद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। वैसे a स्मॉल या कैपिटल कुछ भी लिख सकते हो, उससे मत घबराना। अब इसमें सारी चीजें हैं क्या, उनकी एक एक करके बात करते हैं। n का मतलब होता है कि इस सीरीज में पद कितने हैं। n का मतलब है कि इस सीरीज में पद कितने हैं। n का मीनिंग क्या है बेटा? इस सीरीज में पद कितने हैं। तो n का मतलब है पद, और क्वेश्चन में बेटा बोला गया है 10 पदों का योगफल बताना है। तो n की जगह मैं क्या लिखूंगा? 10। a का मतलब होता है बेटा प्रथम पद, सीरीज का प्रथम पद क्या है? a का मतलब होता है बेटा सीरीज का प्रथम पद क्या है, और इस सीरीज का प्रथम पद क्या है बेटा? 2। मैंने 2 ले लिया। दूसरा बेटा मुझे इसमें क्या चाहिए? d चाहिए बेटा। मेरे को सिर्फ 3 चीज चाहिए, एक n, एक a और एक d। अगर मुझे तीनों चीजें पता लग जाएंगी तो मैं इस समांतर श्रेणी का योगफल निकाल सकता हूँ। n का मतलब है कि पदों की संख्या कितनी है? 10। a का मतलब है बेटा प्रथम पद क्या है? 2। और d का मतलब बेटा दो पदों के बीच डिफरेंस कितना है, या समान अंतर कितना है, या कह सकते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है। d फॉर डिफरेंस, एक तरह से कॉमन डिफरेंस। अब जरा देखो, दो पदों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है बेटा? 2 से 7।
कितना डिफरेंस आया 5 का, 7 से 12 कितना डिफरेंस आया बेटा 5 का। तो डी का मतलब होता है दो पदों के मध्य पाए जाने वाला कॉमन डिफरेंस या फिर अंतर। वो कितना है बेटा 5 का अंतर आ रहा है हर बार, 2 से 7, 7 से 12 देखोगे तो 5 5 का अंतर आ रहा है, तो डी बराबर कितना हुआ 5 हुआ। अब मुझे क्या करना है बेटा, इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का योगफल बेटा मैं कैसे याद करूंगा, मुझे फॉर्मूला पता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। n का मतलब है पदों की संख्या, वो 10 पदों का निकालना है। a का मतलब बेटा प्रथम पद, वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2, और d का मतलब बेटा कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो दो पदों के बीच में डिफरेंस है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू रखकर अपना आंसर निकालूंगा बेटा। एस एन इजिकल टू, अब चाहो तो आप एस एन की जगह पर, आप एन की जगह पर क्या रख सकते हो बेटा, आप कितने पदों का योगफल निकाल रहे हो, हम निकालना बेटा 10 पदों का योगफल, तो मैं लिखूंगा एस टेन इजिकल टू, अगर चाहो तो वैसे एन एस एन भी लिख सकते हो। एस टेन का मतलब हुआ सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं बेटा हम। एन की जगह मैं लिखूंगा 10, 2 की जगह मैं लिखूंगा 2, 2a, 2 की जगह पर 2 और a की जगह बेटा मैं कितने लिखूंगा 2, जो a दे रखा है बेटा, प्लस n की जगह फिर से 10 -1, और d की जगह पर क्या लिखूंगा बेटा 5। ये रहा बेटा, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, 10 को 2 से भाग दोगे 5 हो जाएगा, 2 दूनी 4, और 10 में से 1 गए तो 9 गुणा 5। बहुत आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ बेटा कि हर एक बच्चे सॉल्व कर सके। 5 की जगह पर 5 लिखोगे, 4 और 9 पंजे 45। इसे और देख लेते हैं, 5 की जगह पर 5 और 45 + 4 49। अब 49 की बेटा आपको क्या करनी है, इंटू करनी है किससे, 5 से, 5 9 45, 4 बचा, 5 चौक 20 और 4 24। तो हमारे पास S10 10 पदों का योगफल कितना आ गया बेटा 245। इस तरह से आप निकाल सकते हो बेटा पहले फॉर्मूले की हेल्प से क्या, 10 पदों का योगफल। ये तो रहा पदों का योगफल निकालना पहले फॉर्मूले से। अब एक एग्जांपल हम ऐसा भी करेंगे जिसमें हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकंड फॉर्मूले वाला अगर बात करें तो जब हमारे पास अंतिम पद दिया गया होता है, जब हमारे पास अंतिम पद दिया गया होता है तब हम यूज करते हैं बेटा क्या, सेकंड वाला फॉर्मूला। अब देखते हैं प्रश्न नंबर सेकंड, इसमें दे रखा है 5 10 15 और 100, और कहा कि इसमें क्या निकालो, इसमें हमें निकालना है क्या, पदों का योगफल। कितने पद हैं वो नहीं पता, सिंपल कहा सीरीज है 5 10 15 और डैश 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 100, इसका मतलब 100 तक चलेगी बेटा ये सीरीज, 5 10 15 20 25 50 ऐसे करते करते 100, और इन सभी पदों का हमें क्या निकालना है, योगफल। और यानी कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है कि इसमें आपको अंतिम पद दे दिया गया। अंतिम पद को बेटा हम बोलते हैं एल, अंतिम पद को हम क्या बोलते हैं बेटा एल। तो सेकंड फॉर्मूला आपके पास होता है n/2 और a + l, n/2 a + l। ये हमारे पास सेकंड वाला फॉर्मूला है, किसका, AP का सेकंड फॉर्मूला। n/2 a + l, ये फॉर्मूला नंबर सेकंड है। a का मतलब पहला पद, a का मतलब पहला पद, l का मतलब अंतिम पद, और n/2। लेकिन इसमें बेटा इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है, फॉर्मूले में मुझे n/2 यानी कि n भी चाहिए होता है, n का मतलब पदों की संख्या। और इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें अंतिम पद दिया होता है उसमें बेटा लगभग लगभग कोई सा भी प्रश्न हो उसमें आपके पास ना पदों की संख्या नहीं दी होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, मुझे इन पदों का योगफल निकालना है तो फॉर्मूला लगाना n/2 a + l। a का मतलब प्राथमिक पद, l का मतलब अंतिम पद, और n का मतलब होता है पदों की संख्या। और इस क्वेश्चन के अंदर कभी भी पदों की संख्या नहीं दी जाएगी। सर अगर पदों की संख्या नहीं दी जाएगी तो क्या करेंगे, अगर पदों की संख्या नहीं दे रखी है तो आप इसमें एक फॉर्मूला और यूज करोगे जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, पदों की संख्या। एक फॉर्मूला हमें इसके अंदर और यूज करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला हमें इसके अंदर और लगाना पड़ेगा। कहोगे सर कैसे, कौन सा फॉर्मूला, बेटा जो फॉर्मूला हमने पहली वाली क्लास में सीखा था। अगर आपने पहली क्लास नहीं ली है तो मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला हमने सीखा था Tn = T
n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे आप निकाल सकते हो पद, कौन सा पद है, कैसे? tn की जगह पर आप रख दो बेटा 100। जिस पद को आपको निकालना बेटा, इससे आपको संख्या निकल जाएगी कि कौन सा पद है ये। अगर आपको पद निकालना है कौन सा है, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर जो ये tn दे रखा है, tn की जगह पर रख दो बेटा अंतिम पद, a की जगह पर रख दो बेटा 5, n हमें निकालना है तो n माइनस 1, और d की जगह पर क्या रख दोगे बेटा, कॉमन डिफरेंस, जो दो पदों के बीच में डिफरेंस है बेटा कितना, 5। इससे आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो याद रखना, जब अंतिम पद दिया होता है तो फॉर्मूला लगाते हैं बेटा हम ये वाला, जब अंतिम पद दिया होता है तो फॉर्मूला हम लगाते हैं ये वाला Sn n/2 a प्लस एल। पर उससे पहले हमें n की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला और लगाना पड़ता है। हमें n की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला और लगाना पड़ता है, वो फॉर्मूला है बेटा ये वाला, Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व करते हैं, जो 5 इधर है वो इधर पहुंच कर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 100 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू में क्या, 5। 100 में से 5 गए तो कितना बचा बेटा, 95। 95 बराबर n माइनस 1 और इंटू में क्या है बेटा, 5। मैं बहुत आसान से सॉल्व करके दिखाऊंगा बेटा। जो 5 यहाँ गुणा में होता है वो इधर जाकर भाग में पहुंच जाता है। 95/5 बराबर n माइनस 1। ये आ जाएगा बेटा 19 बराबर n माइनस 1। जो -1 इधर माइनस है उधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 19 प्लस 1 बराबर n। तो n बराबर बेटा आपके पास आ जाएगा 20 पद। इस सीरीज में बेटा कितने पद हो गए, 20 पद हो गए। तो पहले हमें n की वैल्यू निकालनी है, ये वाला फॉर्मूला लगाकर। जब n की वैल्यू आ जाएगी तब आप आसानी के साथ में Sn, n की जगह पर 20/2, a की जगह पर प्राथमिक पद और l की जगह पर अंतिम पद, ये हो गया 10 और ये हो गया 105। 10 की अगर आप 105 से गुणा करोगे तो 105 के पीछे एक जीरो लीजिए बेटा, कितना हो जाएगा, 1050। इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो अगर अंतिम पद दे रखा है तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है, और अगर अंतिम पद नहीं है तो आपको इस तरह से अपना आंसर निकालना है। तो आज की क्लास में बेटा ये लगभग 12 से 15 मिनट 13 घंटे की क्लास होगी। इस क्लास में हम लोगों ने निकालना सीख लिया है कि अगर अंतिम पद दिया होता है तो एपी के अंदर योगफल कैसे निकालते हैं, और अगर अंतिम पद नहीं दिया तो नॉर्मल एपी में योगफल कैसे निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक एक क्लास लेकर मैं आपको कराता रहूँगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा। तो आपका कंप्लीट सिलेबस बेटा, भले ही थोड़ा सा लेट चला, हमने लेट स्टार्ट की मैथ की क्लासेस, लेकिन आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपके एग्जाम तक। चलिएगा, इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।